आज सच में पता चल गया कि धरती गोल है, वरना एक 28 साल पुराना केस 2026 में आकर इस तरीके से सलमान खान के गले की हड्डी बन जाएगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। माय लॉर्ड, 2 अक्टूबर 1998 की दरमियानी रात शिकार 2 काले हिरण। हुआ ये कि हाल ही में काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी नाम की एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर में साफ साफ दिख रहा है कि ये फिल्म किस इंसिडेंट पर बनी है और किस एक्टर के धागे खोलने वाली है। अगर तुम लोगों में दम नहीं है तो मुझे अभी क्लियर बता दो, मैं ये देश छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा के लिए, मगर बिश्नोई गैंग के हाथ सड़कों पे कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। मूवी के मेकर से सिर्फ एक ही विनती है कि भाई साहब इस फिल्म को बनाने के बाद आप फुटपाथ पर मत आना, नहीं तो क्या होगा आपके साथ कोई नहीं जानता। अब देखिए, फिल्म का ट्रेलर आते ही मानो एक पूरी की पूरी लॉबी इसके खिलाफ एक्टिव हो गई। खुद सलमान खान की टीम इसको बैन करवाने के लिए तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई और पेटिशन दायर कर दी कि फिल्म की रिलीज और प्रमोशन पर रोक लगाई जाए। सलमान खान की टीम का कहना था कि ये फिल्म उनको डिफेम कर रही है। Salman Khan has approached the Delhi High Court now, seeking interim relief against the makers, alleging a gross violation of personality rights. He is seeking an ad interim injunction restraining the film's producers and other persons associated with this project from producing, promoting, distributing, exhibiting, streaming or releasing the film altogether. अब देखिए, इस पर कोर्ट ने कहा कि भाई जो फिल्म बनाने वाले हैं उनका पक्ष भी सुनना पड़ेगा। तो सलमान खान की टीम इस पर इतनी डेस्परेट हो गई कि वो बार बार यही कहती रही कि उनको इमीडिएट रिलीफ दिया जाए। खैर, काफी हाथ पैर मारने के बाद भी फिल्म पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है और अगली सुनवाई 19 जून को रख दी गई है। अब देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि फिल्म बैन होगी या नहीं, अच्छी होगी या नहीं, या फिर ये फिल्म कितना पैसा कमाएगी या फिर पूरी तरीके से पिट जाएगी। असली सवाल यह है कि बॉलीवुड का इतना बड़ा सुपरस्टार एक इतनी छोटी सी फिल्म से इतना क्यों बौखला रहा है। यानी कि एक ऐसी फिल्म जिसके बजट का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसका थंबनेल तक चैट जीपीटी से बनाया गया है। और इसका जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि यह फिल्म एक ऐसे इंसिडेंट को वापस सबके सामने लेकर आएगी जिसे सालों तक बहुत जोर लगाकर, बहुत पैसा खर्च करके छुपा दिया गया। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए, उस पूरी रात क्या क्या हुआ था वो एक एक करके बताता हूँ। एक्चुअली सितंबर 1998 में जोधपुर में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अब ड्राइवर हरीश दुलानी की कोर्ट में दी गई गवाही के मुताबिक 26 सितंबर की रात को सलमान ने गाड़ी निकाली और बावड़ इलाके में चिंकारा हिरणों के एक झुंड के पास पहुंच गए। अब ये इलाका जो था वो बिश्नोई कम्युनिटी का था और यहाँ के ये हिरण इंसानों से डरते नहीं है, क्योंकि वो समाज इनको पालता है और दूध तक पिलाता है, और इसीलिए लगभग पालतू और भरोसा करने वाले जानवर थे जो गाड़ी की रोशनी से भागते नहीं हैं और एकदम आसान शिकार बन जाते हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने 2 गोलियां चलाई और दोनों चूक गई। तब साथ बैठे सतीश शाह ने उनको उकसाया कि भाई जरा निशाना संभाल कर लगाओ, और तीसरी गोली सीधा चिंकारा को जाकर लग गई। और जब वो घायल हिरण भागने लग गया तो सलमान खान गाड़ी से कूदकर पैदल उसके पीछे दौड़े और दोबारा उसको गोली मारी, और जब वो तड़पता हुआ गिर पड़ा तो चाकू निकालकर उसका गला काट दिया और सारा खून बहा दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार उसी रात 2 और चिंकारा दिखे। सलमान खान ने फिर से गोली मारी और एक को घायल कर दिया और फिर उतरकर उसका भी गला काट दिया। दोनों हिरणों की लाशें गाड़ी में डालकर होटल ले जाई गई, जहां रात 2:30 बजे स्टाफ को नींद से उठाकर किचन खुलवाया गया, हिरणों को साफ करवाया गया, उनको पकवाया गया और फिर पूरी रात इनकी पार्टी की। और अब सबसे घटिया हिस्सा सुनिए। अगले दिन 27 सितंबर को ड्राइवर दुलानी ने गाड़ी से खून और धूल को धोया और गाड़ी को फिर से तैयार कर दिया शिकार के लिए। लेकिन उस दिन सलमान ने गोली नहीं चलाई। ड्राइवर दुलानी की गवाही के मुताबिक उस दिन सलमान खान ने सिर्फ गाड़ी को हिरणों के पीछे दौड़ाया और लगातार तब तक दौड़ाते रहे जब तक कि वो बेजुबान जानवर भागते भागते थककर चूर नहीं हो गए, या फिर जब वो और भाग ही नहीं सके। यानी कि भाई साहब के लिए मारना भी एक खेल था और थका थका कर तड़पाना भी एक मनोरंजन था। और फिर उसी रात लौटकर एक और चिंकारा को मार दिया गया। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर रुका नहीं और 1 अक्टूबर को पूरी स्टार कास्ट यानी कि सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम फिर से सब निकले और 2 ब्लैक बक और मार गिराए। लेकिन इस बार चोगाराम बिश्नोई नाम के एक आदमी ने इनको देख लिया और इनकी जिप्सी का पीछा किया, क्योंकि ये लोग उनके घरों के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। और यही वो शिकायत थी जिसके आधार पर सलमान खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 12 अक्टूबर को सलमान खान कुछ दिन के लिए जेल भी गए थे इस मुद्दे में, और इसके बाद 2006 में ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को इस केस में कल्प्रिट भी ठहराया था और सजा भी सुनाई थी। और इस सजा का सबसे बड़ा आधार ड्राइवर हरीश दुलानी की गवाही बनी थी, जिसने कोर्ट के सामने साफ साफ कह दिया था कि सलमान खान ने खुद गाड़ी चलाई थी, खुद हिरण को मारा था और खुद उतरकर उसका गला काटा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, उस पर गौर कीजिए, क्योंकि इस केस का जो सबसे अहम गवाह था यानी कि हरीश दुलानी, वो इस सजा मिलने के बाद अचानक से गायब हो गया। बाद में उसने मीडिया को बताया कि उसके परिवार को धमकियां मिल रही थी और उसके घर के बाहर अनजान लोग मंडरा रहे थे, इसीलिए डर कर वो शहर छोड़कर चला गया। उसने एनडीटीवी से साफ साफ कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मेरे पिता को धमकियां मिल रही हैं, इसलिए मैं डर गया था, और अगर मुझे प्रोटेक्शन मिलता तो मैं बयान देता। आप चाहेंगे कि बस जो ब्लैक बक का केस है उसमें आपको सुरक्षा मिले?
सुरक्षा तो जान का तो खतरा है ना। आप गवाही देने को तैयार हैं उसमें? कोर्ट बुलाएगी तो जाएंगे साहब। नहीं, पर सुरक्षा भी चाहिए ना। हाँ, सुरक्षा भी तो चाहिए ना। और साथ में ये भी कहा कि आज भी वो अपने इसी बयान पर कायम है कि सलमान ने खुद हिरण को मारा था। वो कायम जाएंगे हो? जाएंगे। नहीं, उस पे कायम हो। हाँ, उस पर तो कायम है, तभी तो मैं कोर्ट में पेश हो रहा हूँ ना। जा ही रहा हूँ, टाइमो टाइम जा रहा हूँ, और मेरे को भगोड़ा कोशिश किया, कहाँ भगोड़ा हूँ, पेश तो हो ही रहा हूँ ना मैं। और भाई साहब ये कोई अकेला गवाह नहीं था। एक स्पॉट बॉय दिनेश गवरे जो कि एक मेन गवाह था और जिसे एज पर रिपोर्ट्स शिकार में यूज हुई बंदूक के साथ मुंबई भेजा गया था, वो भी गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। अब भाई साहब जब गवाही नहीं होंगे तो कोर्ट में सजा कैसे होगी? तो 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 2 चिंकारा वाले मामलों में सलमान खान को बरी कर दिया और इसकी वजह यही थी कि कोई भी गवाह क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मौजूद ही नहीं था। पर देखिए, इस इंसिडेंट ने सलमान खान की इमेज को पूरी तरीके से खराब कर दिया था और ऐसे में उसे बचाने के लिए भाई ने PR का सहारा लिया। जब इस केस की मीडिया स्क्रूटनी अपने पीक पर थी, ठीक उसी टाइम 2007 में बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन बनाई गई और इस फाउंडेशन से धीरे धीरे सलमान खान की बैड बॉय वाली इमेज को बदलकर भाईजान वाली इमेज बना दी गई। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, क्योंकि 2017 में एक इंटरव्यू में जब सलमान खान से सीधे सीधे पूछा गया था कि ये बीइंग ह्यूमन क्या उनका लीगल मुसीबतों को ढकने का एक PR स्टंट है, तो जवाब देने के बजाय वो इंटरव्यू को बीच में छोड़कर भाग गए। एक सीधे सीधे सवाल से इतनी बौखलाहट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और अब उसी स्टोरी पर ये नई फिल्म आ रही है जिसके खिलाफ सलमान खान की टीम कोर्ट चली गई है। वैसे अगर राजकुमार हिरानी काला हिरण फिल्म को बनाते तो फिल्म के अंदर ये दिखाया जाता कि काला हिरण सलमान खान के पास आया, बंदूक छीनी और खुद अपने माथे पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। एनीवेज, मीडिया, इंडस्ट्री और फैन सबने मिलकर 1998 की उस रात को क्या हुआ था उस कहानी को इतना पीछे धकेल दिया कि नई जनरेशन को पता ही नहीं है कि असल में हुआ क्या था। लेकिन एक कम्युनिटी थी जो ये कभी नहीं भूली और वो थी बिश्नोई कम्युनिटी। और इसी कारण से लॉरेंस बिश्नोई भी सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ ये नई फिल्म भी इस पूरे मुद्दे को दोबारा से खोल रही है। एंड यही वजह है कि सलमान खान इतने डेस्परेट होकर इसको रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार ये कहानी दोबारा से घर घर पहुंच गई तो सब भाईजान वाली इमेज बर्बाद हो जाएगी। लेकिन भाई साहब मेरा कहना यही है कि सलमान खान इस फिल्म को रोककर असल में अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो चुप रहते तो शायद ये फिल्म भी बाकी छोटी फिल्मों की तरह आती और चली जाती। लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार का इसके पीछे कोर्ट तक भागना खुद ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो वो दबाए रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज की ऑडियंस उतनी फुद्दू नहीं है, वो इस फर्क को समझती है कि कौन सच से भाग रहा है और कौन सच के साथ खड़ा है। और शायद यही वजह है कि ना इस बार कोई PR काम आएगा ना वकीलों की आर्मी, क्योंकि एक बार लोगों के मन में सवाल बैठ गया तो उसे कोई बैन नहीं हटा सकता। एंड शायद इसीलिए आज सलमान खान इस काला हिरण से डर कर भाग रहे हैं।